अजीज तलबा, आज हम एक कंसाइनमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन को किस तरीके से आपने हल करना है। क्वेश्चन है जी, हसनैन ऑफ कराची सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ कॉटन गुड्स टू रजा ऑफ सिंगापुर। अब देखिए, इसमें हुसैन है जो सामान भेज रहा है, तो ये कंसाइनर हो गया। रजा है जिसको सामान भेजा जा रहा है, ये कंसाइनी हो गया। तो पहले आपने क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि कंसाइनर कौन सा है और कंसाइनी कौन सा है। कंसाइनर जो सामान भेज रहा है और कंसाइनी जिसको सामान भेजा जा रहा है। कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 रुपए का सामान जो है वो भेजा गया। तो पहली एंट्री हमारे पास हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 रुपीज से। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हुसैन। अब यहाँ याद रखना है कि हुसैन जो है वो कंसाइनर है। वर्क पैकिंग 240, कार्टेज एटसेट्रा ₹160, इंश्योरेंस ₹120 एंड अदर एक्सपेंसेस ₹260। तो आप इन सारे एक्सपेंसेस को जमा कर लेंगे। 240 प्लस 160 ये हो गया 400, प्लस 120 ये हो गया 520, प्लस 260 ये हो गया 780 रुपीज जो हैं वो कंसाइनर में पे किए हैं। तो एंट्री पास हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी आप इसको लिख सकते हैं 780। आफ्टर 3 months he received an account sales intimating that half the consignment was sold at ₹9,000। आधी चीजें बिक गई हैं 9,000 रुपीज की। तो सेल्स होगी। कंसाइनी का नाम है रजा। अगर कंसाइनी का नाम नहीं दिया होगा तो यहाँ हम कंसाइनी अकाउंट लिख लेंगे। तो रजा अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये अब आधी चीजें लिखी हैं। आगे लिखा हुआ कि द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी वर फ्रेट ₹300, फायर इंश्योरेंस ₹180 एंड अदर एक्सपेंसेस ₹100। इन तीनों को हम जमा कर लेंगे। 300 प्लस 180 480 प्लस 100 580। ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। तो कंसाइनी एक्सपेंसेस की एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट टू रजा, ये 580 उसके एक्सपेंसेस हो गए। His commission was 6% on sales and direct credit commission 2%। अब उसका कमीशन आ जाएगा। तो एक चीज याद रखनी है, बाज़ औक़ात ये होगा कि क्वेश्चन में वो कमीशन शुरू में ही दे देगा कि उसका जब एग्रीमेंट हुआ तो इतना कमीशन जो है वो उसको दिया जाएगा। तो कमीशन बेशक शुरू में दिया होगा, कमीशन हमेशा काम करने के बाद दिया जाता है। तो कमीशन की एंट्री हमेशा सेल्स के बाद होगी। जितनी चीजें बिक जाएंगी उसके ऊपर फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कमीशन। अब हमारा वर्किंग नोट बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, सेल्स है 9,000, कमीशन है 6%, डेल क्रेडिट का रेट दिया हुआ है 2%। तो 9,000 का पहले 6% ले लिया, ये 540 आ गया। फिर 9,000 का 2% ले लिया, ये 180 आ गया। इन दोनों को सम अप किया तो टोटल कमीशन 720 आ गया। तो 720 कमीशन की एंट्री पास हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट टू रजा अकाउंट 720 से। अब क्वेश्चन में यही चीजें हैं। आगे उसने लिखा है जी, गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में हमने जर्नल एंट्री हमने पास करनी है, हम लेजर बनाने हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये याद रखना है कि जो सामान था वो उसने कहा है कि 1/2 सोल्ड हुआ है। 1/2 यानी कि आधा सामान बिक गया है, तो आधा सामान हमारे पास बच गया। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट करनी होगी। पहले हम वैल्यू निकालेंगे अनसोल्ड गुड्स। टोटल चीजें जो उसने सामान भेजा वो 10,000 का था, 1/2 बिक गया तो 1/2 बच गया, इसकी वैल्यू आ गई 5,000। फिर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ये कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस थे 780। इसको मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो चीजें बच गई हैं उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 5,000, और डिवाइड करना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट से, जो टोटल चीजें भेजी गई थी। वो फर्स्ट एंट्री में हमारे पास है 10,000 का टोटल सामान भेजा गया था। ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो आंसर आ गया 390।
फिर हम इसमें ऐड करेंगे कॉन्साइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बास क्वेश्चन में दिए हुए होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बास क्वेश्चन में नहीं दिए गए होंगे। अब इस सवाल में उसने बताया हुआ है कि जो कॉन्साइनी है उसने फ्रेट पे किया है 300 रुपीज, तो फ्रेट उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे ऐड करना है, ये 300 आ गया। आगे फार्मूला वही है, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ये 5000 आ गई और डिवाइड करना है गुड्स एंड वो पहली एंट्री से हमारे पास आ गई 10000 तो 150। अब तीन अमाउंट्स हैं 5000 प्लस 390 प्लस 150, तो ये 5440 ये हमारा स्टॉक आ गया। तो ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक की एंट्री पास करने के बाद अब हमने इसको सवाल को मुकम्मल करना है, तो हमें लेजर्स बनाने हैं। दो लेजर्स बनाने होते हैं, एक हमने बनाना होता है कंसाइनमेंट अकाउंट का लेजर और दूसरा हमने बनाना होता है कंसाइनी का लेजर, जिसे हम अगर नाम दिया हुआ है तो नाम से यहाँ पे रजा हमारा कंसाइनी है तो रजा का अकाउंट हो गया। अब लेजर बनाने के लिए आपने सीखा है कि अगर अकाउंट डेबिट हो रहा हो तो हम उसे लेजर की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो तो उसे हम लेजर की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और पर्टिकुलर में हम जो है वो लिखते हैं डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, यानी क्रेडिट क्या है उसके साथ, और क्रेडिट अगर हो रहा है तो वो किसकी वजह से, यानी कि उसके साथ डेबिट क्या होगा। तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है 10000 से गुड्स सेंट, तो ये डेबिट साइड पे 10000 रिकॉर्ड किया हमने गुड्स सेंट। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है 780 से टू कैश, तो ये टू कैश 780 से डेबिट साइड पे आ गया। कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है तो ये 9000 क्रेडिट हो गया रजा के साथ। फिर ये कंसाइनमेंट जो है ये डेबिट हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे आ गया 720, ये उसका कमीशन था। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है ये 580, ये उसका के एक्सपेंसेस थे कंसाइनी के। उसके बाद ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5540। तो यहाँ पे हमने डेबिट आइटम्स को डेबिट पे लिख लिया, क्रेडिट आइटम्स को क्रेडिट पे लिख लिया, दोनों साइड जमा करेंगे। ये 9 प्लस 5 14,540, ये क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड हमने मंसूबी की, तो ये हमारा आंसर आ गया 2460। ये हमारा प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड बड़ी आएगी तो लॉस होगा। प्रॉफिट की एंट्री हम पास कर लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आंसर हमारा यहाँ पे है 2460, वही अमाउंट जो है वो प्रॉफिट की लिखी जाएगी। लॉस होगा तो एंट्री इसके उलट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट, लेकिन इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद कंसाइनी का लेजर बनाना है। कंसाइनी रजा है, यहाँ पे रजा डेबिट हो रहा है 9000 से, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया 9000 किसकी वजह से, कंसाइनमेंट है और ये जो सामान उसने बेचा है। उसके बाद रजा क्रेडिट हो रहा है 720 से, ये उसका कमीशन था। फिर रजा क्रेडिट हो रहा है 580 से, ये उसके एक्सपेंसेस थे। बड़ी साइड से भी छोटी साइड माइनस करनी है, तो ये 9000 आ गया। 9000 में से 720 और 580 माइनस किया तो 7700 जो है ये बैलेंस आ गया कंसाइनी का।